हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर बनी है, टैरो का रीडिंग भी इसी पर बनी है क्योंकि शॉर्ट जल्दी देखने वालों के लिए होती है और टैरो का रीडिंग परमपिता परमात्मा की एनर्जी होती है, आकाशिक रीडिंग होती है। हमारे प्लेडियन, हमारी गॉडेस सत्या हमारी हेल्प करते हैं, उनको रीडिंग बहुत पसंद है टैरो का रीडिंग। तो वहाँ से हम प्रेयर करके सभी देवी देवताओं को हाजिर बुला के प्रोटेक्शन लेके तब जाके हम टैरो का रीडिंग करते हैं। कोई ऐसे ये कार्ड नहीं है हम खोल देते हैं। ये एक बहुत पवित्र चीज़ है क्योंकि इसमें स्पेस में से जो ऊर्जा आती है वो डिवाइन की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है। इसीलिए हम कोई इधर उधर भी नहीं इनको रखते। इनको हमने इनकी क्लींजिंग भी करनी होती है, इनको धूप लगानी होती है, हमने बहुत प्यार से रखना होता है, श्रद्धा से, प्यार से। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपको कैसे पता चले कि आप एक डिवाइन सोल हो। साइंस, क्या आप डिवाइन सोल हो, क्या आप स्टार सीड हो? तो स्टार सीड कौन होते हैं? स्टार सीड वो लोग होते हैं, वो इसी डिमेंशन के भी हो सकते हैं, किसी और डिमेंशन के भी हो सकते हैं, मतलब इस अर्थ के भी हो सकते हैं। अर्थ पर बहुत सारे डिमेंशन हैं, 7 ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, अर्थ बीच में है। आप ऊपर वाले डिमेंशन से भी हो सकते हो, आप किसी और गैलेक्सी से भी आ सकते हो क्योंकि बहुत सारी सोल जाई हुई है। आपने देखा होगा आपके आसपास कई लोगों की किसी के साथ नहीं बनती, लोग उनको बुरा बोलते हैं कि इसकी तो किसी के साथ बनती नहीं, लेकिन डीप जो कारण होता है ना, वो किसी और गैलेक्सी से आई हुई सोल होती है। एक मिशन पर आते हैं, वो स्टार सीड होते हैं, डिवाइन सोल जो होती है। हमारे जो साथ हैं, अपने घर पद हैं, ऊपर डिमेंशन है, उनमें से भी सोल जा सकती है। जैसे प्लेडियन हैं, वो 9th डिमेंशन से आते हैं। इसका मतलब धरती के ऊपर तो 7 डिमेंशन हैं, लेकिन जो 9th नंबर है वो किसी और गैलेक्सी के हैं, जो ट्विन सोल्स है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये किसी और गैलेक्सी की सोल्स हैं। ये मिशन पर आई हुई है, ये आज की नहीं आई, हज़ारों साल की आई हुई है। ये तैयारी बहुत पहले हो चुकी होती है क्योंकि डिवाइन सब जानते हैं। जैसे एक फ़ौज के लिए योद्धा तैयार किए जाते हैं, वैसे हमें भी तैयार किया गया है। पिछले जन्मों की भी हमारी साधना होती है, डिपेंड करता है हमने कितनी साधना की है। जब डिवाइन को फिर ज़रूरत होती है तो अपने मिशन पर हमें लगा दिया जाता है। ये एक ऐसा मिशन है, आप इसमें आ जाते हो लेकिन इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और निकलना भी किस लिए है? हजारों जन्मों से हम एक लूप में घूम रहे हैं। हम एक जैसे भलेखा किसी चीज़ का होता है। ये संसार है, ये जगत है, ये एक मिथ्या है। संसार ये असली संसार नहीं है। जब हम कोर्स करते हैं अलग अलग चीज़ों के हीलिंग के, तो हमें पता चलता है। जैसे फर्ज करो सूर्य है, सूर्य का जो हमारी आंखें कलर देखती है, सूर्य का वो कलर नहीं है। एक्चुअल जो कलर है, अगर हम आंखें बंद करके देखें ना, जो कलर आपकी आंखों के सामने आता है वो कलर आपको दिखाई देगा। वो एक्चुअल कलर है, रियल कलर है। इसीलिए ये संसार एक सपना है, एक मिथ्या है। जो हमें कलर दिखाई दे रहे हैं ये भी एक मिथ्या है। जो नेचुरल कलर हैं ग्रहों के, ब्रह्मांड के, वो और हैं, अलग हैं। जब आपकी चेतना की वेकनिंग हो जाती है तो सभी कलर जो नेचुरल हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो अब मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ कि स्टार सीड कौन होते हैं, डिवाइन सोल्स कौन होती है। उनके अंदर किसी देवी देवता का अंश होता है। वो एक मिशन पर आते हैं, उनका एक काम होता है लोगों की सेवा करने। आप देखो जितनी भी सोल अवेकन हो चुकी है, पीछे वाली अपनी इसी जन्म की लाइफ देखो। जब से आप जन्मे हो, आपने लोगों की कितनी सेवा की है, कितनी नर्चिंग हो, कितनी केयरिंग हो। क्यों हो? बाकी लोग क्यों नहीं ऐसे? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आप अपनी आदत को छोड़ नहीं सकते। आपकी किसी के साथ नहीं बनती, लोग आपको पागल समझते हैं, बुरा बोलते हैं, लेकिन आपकी जो आदत है ना, आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक साधु थे नदी के किनारे, वो भक्ति में लीन थे।
तो एक बिच्छू आता था, उनको काट कर चला जाता था। वो साधु उठाते थे बिच्छू को, फिर नदी में डाल देते थे। जो उनके साधक थे उन्होंने बोला कि आप बाबा जी ये क्या कर रहे हो, ये आपको काट रहा है, आप इसको फिर जल में डाल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जी अपनी जो आदत है वो अच्छे से पूरी कर रहा है, हम जो अपना स्वभाव है उसको अच्छे से पूरा करते हैं। आपको फ़र्क इस बात से समझ आ जाएगा। जो डिवाइन सोल जो होती है, किसी का बुरा करना तो क्या वो सोच नहीं सकती, लेकिन ये दुनिया के फिट नहीं आते। वो उनको दुत्कारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, चुस्ती चालाकी का पता नहीं होता तो लोगों के साथ कैसे चालाकी करनी है, कैसे चुस्ती करनी है। हर एक इंसान पर वो विश्वास कर बैठते हैं, उनको धोखा मिलता है जगह जगह, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। ये होते हैं स्टार सीड डिवाइन सोल्स। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सबसे पहले तो जो जन्मों जन्मों की परतें चढ़ी हुई है अपनी आत्मा पे, उसको उतारना। हमारे 7 चक्र होते हैं, उनकी सफाई करना। जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं उनको खाली करना। फिर सेल्फ लव करना। फिर आपके आसपास जैसी भी सोल है उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना। हाँ, थोड़ी दूरी बन जाती है, यूनिवर्स डिटैच कर देती है, क्योंकि नहीं तो वो भक्ति का लेवल भी उनका डाउन हो जाएगा। वो लोग आपको भक्ति नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं, उनकी आत्मा सोई हुई है। वो बस इतना ही सोच सकते हैं, जन्म लिया, शादी हुई, बच्चे पैदा करिए, कारें ले ली, कोठियाँ ले ली, पैसा जमा कर लिया, दुनिया भौतिक चीज़ों से घर भर लिया, उसके ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकते। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती सोचने की। इसलिए उन पर गुस्सा नहीं करना, प्यार करना है, प्यार सेंड करना है। हम प्यार बांटने के लिए आए हैं। डिवाइन सोल कभी भी किसी को नेगेटिव एनर्जी नहीं देती, उनके पास प्यार ही प्यार होता है। हाँ, अगर किसी के साथ ज़्यादा ही कोई किसी को हर्ट करता है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो वे तलवार उठाना भी जानते हैं, दुर्गा काली बनना भी जानते हैं। खुद पर भी ऐसी आफत आ जाए ना, तो सब उनको पता होता है कि कैसे सामने वाले को डील करना है, कैसे टेढ़ी उंगली से घी निकालना है, कैसे प्यार से निकालना है, कैसे फाइट करनी है। सब पता होता है उन सोल्स को, क्योंकि वो अंदर से इतने प्योर होते हैं, इतने नाजुक होते हैं। वो किसी का दर्द सह नहीं सकते। अगर कोई बाहर से दर्द देता है तो भी वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। डिवाइन सोल जो होते हैं वो, उनका मिशन होता है पूरी प्रकृति की सेवा करना। कोई भी सोल जा जाए, उन्होंने ये नहीं देखना जात पात, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना। ये चीज़ें हमें आस्ते आस्ते समझा दी जाती है कि मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका रास्ता कठिन जरूर है, कुछ इसके नियम हैं, उनके ऊपर आपने चलना है। आप दुनिया से कट जाते हो, डिटैच हो जाते हो, भौतिक चीज़ों से प्यार कम हो जाता है। बहुत बड़े टेस्ट लेती है यूनिवर्स आपके। पहले तो रुपए पैसे के द्वारा टेस्ट लिए जाते हैं कि ये कोई अभी भी रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हैं। फिर रिश्तों से टेस्ट लिए जाते हैं। आपके जो बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं वो दूर कर दिए जाते हैं, डिटैच कर दिए जाते हैं। हालांकि रिश्ता टूटता नहीं, सामने वाले के मन में चाहे गुस्सा है, लेकिन उनके मन में उतना ही प्यार होता है, वो उतनी प्रेयर करते हैं। जो प्योर सोल होती है ना, वो किसी के बारे में नाराज़ हो ही नहीं सकते। उस टाइम के लिए हो जाएंगे, फिर साथ साथ में ठीक हो जाएंगे। कोई नफ़रत नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। वो लोगों को निंदा करने से रोकते हैं, बुरा करने से रोकते हैं कि ऐसा मत करो। वो जो लेक्चर देते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई लोगों को अगर मैं ऑटोमेटिकली कोई चीज़ सामने आती है, कुछ बुरा दिखता है, अगर बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ज्ञान से हमें गुस्सा आता है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि वो सोई हुई आत्माएं हैं, नेगेटिविटी से घिरी हुई हैं, उनका कसूर नहीं है, इसीलिए वो जवाब देते हैं। तो आपका मिशन बहुत बड़ा है। आपका मिशन केवल जिंदा लोगों के लिए नहीं है, आपके परिवार के 7 पीढ़ियाँ आगे, 7 पीढ़ियाँ पीछे, 14 पीढ़ियों की आपकी जिम्मेवारी होती है। जो बुजुर्ग पास्ट लाइफ में गलतियाँ करके गए हैं, सबसे होती है, हमसे भी गलतियाँ हुई, उनकी भी हीलिंग आपने करनी है। वो भी आपको पुकार रहे होते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। जिस परिवार में कोई ना कोई इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, होता है हर के परिवार में, कई पीढ़ियों के बाद, जो पूरी कुल को तारता है ना, उसको कुलदेवी भी कहा जाता है। ये नहीं पता कि आपको कुलदेवी की उपाधि मिल जाए अगर आप अच्छे से साधना करते हो। तो जो हमारे पितरगण होते हैं वो हमारे डीएनए में होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा हमारे अंदर होती है उनकी। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे का रास्ता सही है।
हमें गाइडेंस मिलती है कि कब क्या करना है। मैं 3-3 महीने हीलिंग भेजती रही हूँ अपने पितरों को। कई बार तो ससुराल के, मायके के पितर, कई बार नानकों की भी जिम्मेवारी दे दी जाती है। आप सोचकर देखो कि लोग डर जाते हैं आत्माओं से, तो हम तो रात को आत्माओं को बुलाते हैं, प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है हमें अपने गार्डियंस एंड एंजल की, हमारी यूनिवर्स की, एंजल की, उनकी प्रोटेक्शन में बुलाया जाता है। कई सोल जो दुखी होती हैं उनको पता नहीं होता कि सामने वाले के साथ कैसा सलूक करना है, तो उनके लिए भी हम प्रेयर करते हैं। उनकी गलतियों की हम माफ़ी मांगते हैं, उनको हीलिंग सेंड करते हैं। मैं पाठ करती हूँ माँ त्रिपुरा सुंदरी की, मैं उनको सेंड करती हूँ। जो हमारी ड्यूटी लगती है हमने करना होता है ताकि उनकी हीलिंग हो। जब उनकी हीलिंग हो जाती है तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। आप सबने भी ऐसे ही करना है। आपने डिवाइन को बोलना है कि जी मैं इतना पाठ पूजा उनके लिए कर रही हूँ, इसकी एनर्जी उनको भेज दी जाए, उनकी आत्मा की तृप्ति हो, आगे रास्ता मिले और उनकी हीलिंग हो। ये बातें ज़रूर बोलनी है। आप सोचकर देखो कि आपकी जिम्मेवारी जो डिवाइन सोल जो होती है, प्योर सोल जो होती है, स्टार सीड होती है, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत प्यारा रास्ता है जी। अपने आप को तो हील करना ही करना, आसपास के लोगों को हील करना। जो लोग चले गए हैं आपकी दुनिया से, आपके परिवार वाले, आपकी कुल के, उनको भी हीलिंग पहचाननी है। हम ना नहीं कर सकते किसी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि डिवाइन सोल्स कौन होते हैं, स्टार सीड कौन होते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।